राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सीएम आवास में महागठबंधन विधायक दल की बैठक है और बैठक में जेएमएम और कांग्रेस के अलावा आरजेडी के विधायक भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने से पहले विधायकों ने महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत का दावा ठोका है। और इसी खबर पे अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राकेश लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, मुख्यमंत्री आवास में कांग्रेस के विधायक और जेएमएम और आरजेडी के तमाम जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं उनके विधायकों की मौजूदगी है और बैठकों का दौर चल रहा है अंदर, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महागठबंधन के जो विधायक है उनकी ये बैठक है। जाहिर तौर पर राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। खासतौर पर वैसे विधायक जो नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार जीत कर आए हैं, उनके लिए एक तरीके से मॉक ड्रिल रखा गया है कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दरमियान ये लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। तो उसको लेकर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दी जाएगी, ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसी परिस्थिति न बने कि इनका वोट जो है वो अवैध घोषित हो जाए। तो उसके लिए इनको प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी बन रही है, रणनीति तैयार हो रही है कि कैसे अपने पूरे विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए। जो महागठबंधन का स्ट्रेंथ है, जो 56 विधायकों की ताकत है, वो ताकत को कैसे एकजुट रखा जाए, इसको लेकर रणनीति बन रही है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपकी जानकारी में भी होगा कि बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए राजधानी के एक निजी होटल में सभी को शिफ्ट कराया है। तो क्या उसी तरीके की परिस्थिति यहाँ भी बनेगी? क्या महागठबंधन के विधायकों को भी अगले कुछ घंटों के लिए उसी तरीके से किसी निजी जगह पर एक साथ रखा जाएगा? इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के तरफ से ऐसे प्रस्ताव आए थे। कांग्रेस ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कही थी कि सभी विधायकों को एक साथ कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब क्या नए सिरे से फिर इस पर विचार हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो इस बात को लेकर भी अंदर जो बैठक चल रही है उसमें मंथन है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि महागठबंधन के जो दो प्रत्याशी हैं, एक तो बैद्यनाथ राम जिनका राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास वो सफिशिएंट आंकड़े हैं और वो आसानी से राज्यसभा चले जाएंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जो असली लड़ाई है, जो असली पेच है, वो प्रणव झा को लेकर ही फंसेगा, क्योंकि एक तरफ परिमल नाथवानी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रणव झा हैं और इन्हीं दो चेहरों के बीच में जो है वो असली लड़ाई है कि कौन राज्यसभा पहुंचे। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, बीजेपी ने भी पूरी स्ट्रैटेजी प्लान कर रखी है। पूरा रन है और संख्या बल के गणित के हिसाब से अगर हम बात करें तो महागठबंधन और जो एनडीए है, इन दोनों खेमे में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, क्योंकि संख्या बल भी पर सब कुछ निर्भर करता है जो भी रिजल्ट आएगा। बीजेपी के पास संख्या बल नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, उन्होंने परिमल नथवानी को समर्थन दिया और दावा भी कर रहे हैं। अब परिमल नथवानी किस तरीके से इस सीट को जीतते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल महागठबंधन ने तो दोनों सीट पर अपनी जीत का दावा ठोक ही दिया है। अंदर में बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन चल रहा है। राकेश, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।